नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा द सोप मॉलिक्यूल हैज, अब देखो बच्चों सोप का मॉलिक्यूल कैसा होता है, टेडपोल जैसा। टेडपोल समझते हो, TAD, टैड पोल जैसा होता है सोप का मॉलिक्यूल। सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेडपोल जैसा। टेडपोल मतलब आपने कभी ना कभी बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो फ्रॉग होता है, मेंढक जो होता है, शायद उसकी जो प्रारंभिक स्थिति होती है जब वो अपनी क्या कहते हैं बालावस्था में होता है, ठीक है ना, तो उसको टेडपोल बोलते हैं। शायद आपने कभी ना कभी पक्का पढ़ा होगा। वो टेडपोल दिखने में इस तरीके से होता है। ये देखिए, ये इसका हेड होता है, ये यहाँ पे इसका हेड होगा, और ये इसकी टेल होगी। ठीक, ये इसका हेड होता है और ये इसकी टेल होगी। ये सर है इसका और ये इसकी पूंछ है। ठीक, इसी तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपका जो सोप होता है, सोप का मॉलिक्यूल भी ऐसा होता है। सोप का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए। सोप का फॉर्मूला होता है सोडियम एस्टीरेट का। सोप का नाम क्या है आपका, आपके सिलेबस में जो सोप है, सोडियम एस्टीरेट। ओके स्टूडेंट्स, तो सोडियम STRATE, एस्टीरेट। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ओके, ये होता है सोडियम एस्टीरेट। अब यहाँ पे देखिए 17 कार्बन है, तो पहले 17 कार्बन बना लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक, 17 कार्बन ये हो गए। सब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के रहते हैं आपस में। ठीक, ये 17 कार्बन हो गए। सब कार्बन के बीच में यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखिए फटाफट, ये सब कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक, फिर जो ये वाला कार्बन है इसको हम यहाँ पे बनाएंगे और इसके साथ COONA लगाना है, यानी कि ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस और Na के ऊपर प्लस होता है। क्या दिख रहा है वीडियो में, देख सकते हो आप, ये COONA, C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, Na के ऊपर यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पीछे जितने भी कार्बन होते हैं इसमें हाइड्रोजन लगा दो सब जगह। ठीक, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, फोर्थ बॉन्ड ये, एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। ठीक, 2 यहाँ लगेंगे, 2 यहाँ लगेंगे और 2 यहाँ लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, ऐसे लगाते हुए चले जाओ आप। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखने में कैसा लग रहा है, हर एक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन लगा दो और लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन लगेंगी। ठीक, ये लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, जिसको कि जनरली आपकी बुक में किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। ये जिगजैग जिगजैग लाइन बनाते हैं पीछे। ठीक, और ऐसा ऐसे करके डार्क कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक, अगर आप अपनी लक्ष्मीर सिंह की बुक या NCERT की बुक में देखोगे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के यहाँ माइनस लिख देते हैं और यहाँ Na+, मतलब Na+। ठीक, ये जो जिगजैग जिगजैग शेप है ये इसकी टेल है पीछे, ये वाली टेल, और COO माइनस वाली यूनिट को इन्होंने डार्क करके ऐसे बना दिया है और Na के ऊपर प्लस कर दिया है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाला जो एंड होता है बच्चों, ये वाला जो एंड होता है COO माइनस वाला, ठीक, इसको हेड बोलते हैं। ये हेड है, ये देखिए हेड है, और जो ये पीछे इसकी ये दिखाई पड़ रही है इसकी पूंछ है, ये इसकी टेल है। ठीक, ये हो गया हेड वाला पार्ट, ये हो गया हेड। ठीक, ये हो गया हेड, और ये इसकी पूंछ है, ये पीछे इसकी टेल है। ठीक, इसीलिए हम बोलते हैं सोप के जो मॉलिक्यूल होता है ये सोप का 1 मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब होते हैं तो सोप बनता है। ठीक, तो ये सोप का मॉलिक्यूल है। सोप की मॉलिक्यूल कैसे दिखता है, टेडपोल जैसा। ठीक, ये टेडपोल के स्ट्रक्चर जैसा। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे पोलैरिटी होती है इसके हेड पे। ये क्या है, इसका हेड है। ठीक, और हेड पे पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब प्लस माइनस का साइन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये प्लस है और यहाँ पे देखिए ये माइनस है। ठीक, प्लस माइनस का साइन होता है, यानी कि ये वाले एंड को हम बोलते हैं आयनिक एंड। आयनिक एंड, यहाँ आयन्स है भैया, आयन्स है, सोडियम आयन है, Na+ और माइनस भी है, प्लस माइनस होता है तो उसको आयन सी तो बोलते हो यार। ठीक, तो ये वाला एंड के बहुत सारे नाम है। ये वाले एंड का नाम है आयनिक एंड। आयनिक एंड, अब सुनो, पहला नाम है इसका आयनिक एंड, इसके हेड का नाम है आयनिक एंड। ठीक, दूसरा नाम है इसका हाइड्रोफिलिक एंड। क्या नाम है, इसके हेड को हम आयनिक एंड बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। क्यों सर, क्योंकि सर ध्यान से सुनिएगा सर, हाइड्रोफिलिक मतलब, हाइड्रो मतलब पानी होता है, वाटर, और फिलिक मतलब लविंग। ये पानी को पसंद करता है। ये पानी को लव करता है, पसंद करता है, पानी को अट्रैक्ट करता है। क्यों करता है पानी को अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी है। बच्चे पूछते हैं सर पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, सर पोलैरिटी का मतलब होता है भैया प्लस माइनस का साइन है, ये लो प्लस माइनस का साइन है यहाँ पर। ठीक, पोलैरिटी डेवलप हो चुकी है यहाँ पे। ओके, अब सुनो, अब वाटर जो होता है, ठीक, फटाफट देख लीजिए, वाटर में भी पोलैरिटी होती है, शायद आपने ना पढ़ा हो कभी। ये वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2O और इसमें पोलैरिटी होती है। कैसे, O सिंगल बॉन्ड H। ये वाटर के मॉलिक्यूल को मैंने ओपन करके लिख दिया है, खोल के लिख दिया है। ये देखो, O और 2 हाइड्रोजन, O और 2 हाइड्रोजन। ठीक, O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H। O पे होता है माइनस, ठीक, और हाइड्रोजन पे होता है प्लस, याद रखिएगा। ठीक, अब सोचो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल आएगा तो इसका जो पोलर एंड है वो इसके पोलर एंड को अट्रैक्ट करेगा। भाई पोलर पोलर को ही तो अट्रैक्ट करता है। कैसे सर, ऐसे सर, ध्यान से चेक करिए सर,
ये देखिए जब पानी का मॉलिक्यूल आएगा इसके पास, यहां तो जगह है नहीं, आप खुद समझो, ये वाले प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, इसका माइनस, और माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, इसका प्लस, इसलिए ये वाले एंड पे वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक। इसलिए इसके हेड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक एंड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब पसंद करना, ये पानी के मॉलिक्यूल को पसंद करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। और सुनो, ये जो पीछे वाला एंड है इसके दो नाम है, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर, क्या बोलते हैं इसको, नॉन पोलर एंड। नॉन पोलर क्यों, क्योंकि यहां कोई भी प्लस माइनस का साइन आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक, कोई भी प्लस माइनस का साइन यहां पर नहीं डेवलप होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर एंड। कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, नॉन पोलर है ये। और जो नॉन पोलर होगा वो होगा हाइड्रोफोबिक एंड। कैसा होगा ये, हाइड्रोफोबिक एंड है। ये इसकी जो टेल है, इसकी जो पूंछ निकली हुई है, नॉन पोलर है या क्या है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक। हाइड्रोफोबिक एंड मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब दूर भागना, पानी से दूर भागता है, हाँ, क्योंकि पानी पे पोलैरिटी, भैया पोलर ही तो पोलर को अट्रैक्ट करेगा, नॉन पोलर पोलर को थोड़ी ना अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसकी पूंछ पे तो कोई प्लस माइनस है नहीं, तो ये वाटर से दूर भागता है, वाटर को रिपेल करता है, वाटर के साथ रहना पसंद नहीं करता है। तो जब आप सोप को पानी में डालते हो तो पानी कहां जाके चिपकता है, पानी के मॉलिक्यूल यहां जाके चिपक जाते हैं अट्रैक्ट होके, इसकी टेल पे कोई वाटर के मॉलिक्यूल नहीं चिपकना चाहते हैं, ठीक। तो इसकी टेल हो गई हाइड्रोफोबिक और इसका हेड हो गया हाइड्रोफिलिक, ठीक। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। सो चले जाइए यहां पर और देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, द सोप मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोफिलिक हेड। क्या इसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है, क्या इसका हेड हाइड्रोफिलिक है, यस सर। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब पसंद करना, पानी को पसंद करता है, ये बात तो मुझे सही लग रही। आगे एंड, एंड का मतलब एज वेल एज। हाइड्रोफोबिक टेल, क्या इसकी पूंछ हाइड्रोफोबिक है, यस, ये पानी को रिपेल करती है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रो को फोबिया है, हाइड्रो से फोबिया है इसको, हाइड्रो से डर है, पानी से डर है, पानी को रिपेल करता है, ये अट्रैक्ट नहीं करता है। बी ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोफोबिक हेड एंड, क्या इसका हाइड्रोफोबिक हेड है, हेड इसका हाइड्रोफोबिक है, नो, ये गलत हो गया, ये हो नहीं सकता, ठीक। हाइड्रोफोबिक हेड है क्या इसका, नहीं, यहीं से गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोफिलिक हेड है, हाँ ये बात तो सही है, एंड हाइड्रोफिलिक टेल है, रॉन्ग। अगर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तब भी गलत हो जाएगा, यहां तक तो सही है, हाइड्रोफिलिक हेड हाइड्रोफिलिक है, लेकिन टेल हाइड्रोफिलिक थोड़ी ना है, टेल तो हाइड्रोफोबिक है, ठीक। तो ये भी आपका गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।